नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही ईजी है। इसमें आपको 3 नंबर दे रखे हैं क्वेश्चन में और आपको बोला है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपका, जो अब उसमें है 12, 15 और 21 का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो 12 के फैक्टर आपके क्या होंगे, जब आप फैक्टर करोगे 12 के लीस्ट से स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको बता दिया था। तो 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब सेम चीज़ 2 या 3 बार मल्टीप्लिकेशन में आ रही हो तो हम उसकी पावर के हिसाब से लिख देते हैं। यहाँ पर 2 2 बार मल्टीप्लाई में आ रहा है तो हमने 2 की पावर 2 लिख दिया। 3 बार आ रहा होता तो 2 की पावर 3 लिख देते। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 3। 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 5। ठीक है, अब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो एज इट इज़। 21 के फैक्टर 3 इंटू 7। अब आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए फ़र्स्ट हमें फैक्टराइजेशन ही करना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो फर्स्ट आप जितने भी नंबर के बीच में निकालने के लिए बोला है उनका फैक्टराइजेशन कर दो। यहाँ पर 3 नंबर के बीच में बोला है तो तीनों के आप एक एक करके फैक्टराइजेशन कर दो। अब एचसीएफ हमेशा क्या होता है आपका, जो जितने नंबर का एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए बोला होता है उन सब में क्या हो, कॉमन हो। अब यहाँ पर 3 के बीच में निकालने के लिए बोला है तो आपको तीनों में जो कॉमन होगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, और तीनों में कॉमन क्या है, 3, 3 और 3। बाकी 2 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है। 5 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है। 7 यहाँ है और इन दोनों में नहीं है। 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में है, तो एचसीएफ आपका हो गया 3। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 2, 2 में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 2 कॉमन लेंगे। 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, कहीं भी 3 से ज़्यादा पावर 1 से ज़्यादा पावर 3 की नहीं है, तो 3 एज इट इज़ 5 और देन 7। इन सब की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 420 आपका एलसीएम आएगा। ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें आपको वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोला है आइडेंटिटी के थ्रू, तो आप नहीं करोगे, केवल एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर दोगे। सेम क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज़ आपका इसी की तरह 17, 23 और 29 तीनों ही आपके क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, जो केवल खुद से और 1 से डिवाइड हो रहे हो। तो ये भी देखो 17 प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, तो उनके फैक्टर क्या होंगे, 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1। एचसीएफ जितने नंबर के बीच में आपको निकालने के लिए बोला है उसमें कॉमन नंबर, तो तीनों में आपका कॉमन 1 है तो एचसीएफ आपका हो गया 1। एलसीएम क्या होगा, पावर वाइज देखेंगे, 1 हाईएस्ट पावर 1 की 1 है, 17 के हाईएस्ट पावर 1, 13 की 23 और देन 29, सबको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11,339 आपका एलसीएम आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है 8, 9 और 25 के बीच में फाइंड करने के लिए। सेम आपने इनके फैक्टराइजेशन किए, लीस्ट से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया है लीस्ट नंबर फैक्टर में यूज़ होते हैं, तो 8 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ना कि 2 इंटू 4, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, हमेशा फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर में लीस्ट नंबर यूज़ करते हैं हम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 के फैक्टर, 9 के फैक्टर 3 इंटू 3, 25 के फैक्टर 5 इंटू 5। तो आपको मैंने बताया था इनको पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 3 बार 2 मल्टीप्लाई में था तो 2 की पावर 3, 2 बार 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब देखो कि इनमें एक भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, 2 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है। 3 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है। 5 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है। और हमारा एचसीएफ क्या होता है, याद रखना, एचसीएफ आपका वो होता है जो सब में कॉमन हो। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एचसीएफ आपका वो होता है जो सब में कॉमन हो। अब एक चीज़ याद रखना, जब आपके कॉमन नंबर नहीं आ रहे हैं किसी में भी, तो 1 तो सब में ही कॉमन होगा। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई में 1 लिख दूँ, यहाँ पर भी, तो कुछ चेंजमेंट नहीं आएगा। तो जब किसी में भी आपका कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा हो तब आप एचसीएफ क्या लिखते हो, 1 लिखते हो। ठीक है, और एलसीएम हाईएस्ट पावर से लेते हैं हम। इन तीनों में 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो मैंने 2 की पावर 3 ले लिया है। देन 3 की पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर है तो इसलिए मैंने 3 की पावर 2 ले लिया। 5 की हाईएस्ट पावर 2 है और उसके अलावा कहीं भी 5 नहीं है, तो 5 की पावर
2 आपका एलसीएम में मैंने ले लिया। इन तीनों की मल्टीप्लाई कराने से पहले इनको सिंपली फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो मैंने लिख दिया है। मल्टीप्लाई करा के 1800 आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है।